उसको खोजो जिसको काल नहीं छूता, काल स्पर्श नहीं करता, काल की नजर जहां नहीं जाती, बल्कि काल पर भी जिसकी नजर है। जो कालहु कर काल, ये हमारे ग्रंथ है देखो, पर पता नहीं हमारे ग्रंथों को ये नेता कब पढ़ेंगे। इनको अपने भारतीय गौरव का ख्याल नहीं, भारतीय ग्रंथ, भारतीय मान्यताएं, सोच इनको गप लगती है। और जो कहते हैं भगवान ने, खुदा ने, परमात्मा ने, गॉड ने इतने दिन तक दुनिया बनाई, फिर 7वें दिन सूर्य बनाया, ऐसे बोलते हैं। 6 दिन दुनिया बनाई, फिर 7वें दिन सूर्य बनाया। तो हमने कहा सूर्य तो 7वें दिन बनाए, 6 दिन हुए कैसे? बिना सूर्य के दिन होते हैं गधो? 6 दिन हो गए, सूर्य 7वें दिन पैदा हुआ। ये कह देते पहले दिन सूर्य बनाया, फिर 6 दिन और दुनिया बनाई, तो बात बन जाती। उन ग्रंथों का भरोसा करते हो? किसी का खुदा 4थे में, किसी का 7वें आसमान में रहता है। हमारा भगवान कण कण में रहता है। इसीलिए हमारे भगवान में नासमझी तो हेतु है न मिलने की, बाकी न मिलने का कोई कारण नहीं, क्योंकि वो मिला मिलाया ही रहता है। पर हमारी नजर दृश्य में पड़ती है, दृष्टा में नहीं, जड़ में पड़ती है, चैतन्य में नहीं। और ये पैदा हुओं की नजर पैदा हुओं पर पड़ती है। जरा ध्यान देखना, तुम्हारे स्वप्न के देह से स्वप्न के ही रुपए पकड़े जा सकते। स्वप्न के हाथों से जागृत का रुपया पकड़ के दिखाओ। ये झूठे पैदा हुए मन से, पैदा हुए मन से जो रोज पैदा होता है, इस पैदा हुई इंद्रियों से, पैदा हुए देह से, पैदा हुए मन से पैदा हुआ जगत मिलता है। इसलिए अजेन अजम प्रकाशते, अजन्मा से ही अजन्मा मिलेगा। तो जो न जन्मे वाला, न जन्मने वाले को खोजो। मन पैदा हुआ, कौन नहीं पैदा हुआ? इस अजन्मा को खोजोगे तो अजन्मा से अजन्मा, अजन्मा आत्मा से अजन्मा ब्रह्म की एकता होगी। जन्मे मन से, जन्मी इंद्रियों से जन्मा जगत ही मिलता है। स्वप्न के देह से स्वप्न का बच्चा, स्वप्न के देह को स्वप्न का सांप काट सकता है। स्वप्न के देह में मदद डॉक्टर स्वप्न का कर सकता है। ये नियम है। समसत्ता ही साधक बाधक होती है। स्वप्ने के संबंध स्वप्न वाले देहों से होंगे। यदि गुरुजी का दर्शन स्वप्न में करना है तो तुम्हें भी रात का स्वप्ने का देह होगा, स्वप्ने के गुरुजी तो दर्शन करोगे। जागृत के देह से जागृत के गुरु का दर्शन होगा। गुरु के माया रहित होने पर ही दर्शन होगा। माया रहित परमात्मा, निरंकार परमात्मा, निर्विकार परमात्मा निर्विकार होकर ही मिलेगा। विकारी मन से निर्विकार नहीं मिलता, ध्यान रखो। इसलिए मन से नहीं, अमन होने पर भगवान मिलता है। निर्वृत्तिक भगवान है और परमात्मा तुम्हारी आत्मा है। यदि परमात्मा तुम्हारी आत्मा ना होता तो तुम्हें मिलता। जरा ध्यान रखना, तुम्हारी आत्मा से अलग परमात्मा होता तो तुम्हें मिल जाता। क्योंकि तुम्हारी आत्मा है इसलिए तुम्हें मिलेगा नहीं, बल्कि अनित्य अंतःकरण का बाध करके जो अंदर बैठा है वो परमात्मा ही बैठा है। उस सत्य को खोजिए, उसको प्राप्त करिए। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिससे बड़ा लाभ होता ही नहीं। धन लाभ होगा, गरीब होगे, पुत्र लाभ होगा, मरेगा, जवानी लाभ होगा, जाएगा। जो भी मिला है कुछ भी नहीं बचेगा। ये नहीं कहता बेकार है, पर बचेगा नहीं। हर लाभ हानि में बदल जाएगा, संयोग वियोग में बदल जाएगा। क्षण भर का जीवन देखो, क्षण भर का, कुछ दिन का जो जीवन मिला, ये तुम्हें लगता है जीवन मिला, मैं कहता हूं मौत मिल गई। ये क्षणिक जीवन ही मौत है।
हाँ, एक अवसर है कि क्षणिक जीवन पाकर इसकी पकड़ने में न लगे रहो, इसके रहते उसे खोज लो जो सदा रहने वाला सत्य है। इसलिए समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सब में रहने वाले परमात्मा, हमारी गीता देखो, उपनिषद देखो, समम सर्वेषु भूतेषु। अब कई लोग तो कहते हैं वहां भगवान रहता है, कई गुब्बारा सा भगवान लटका के और खूब प्रचार करते हैं, काफी सफल हैं। और तुम्हारे जैसे कई मूर्ख, क्या करूं, अब तुमको बुद्धिमान कहूं क्या? एक ही शब्द बचा है कहने के लिए, क्या करूं? ये गुब्बारा ऐसे देखते रहो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं और लोग कहते हैं ये गीता ही गलत है। ये गीता जो है मनुष्यात्माओं की लिखी है और वो गीता मुरली से आती है, वहां से सीधा डायरेक्ट आती है, किसी का इल्हाम आता है। हमारे तो उपनिषद बताते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं न विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन्ति सर्वत्र समभूत महेश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो अपनी हत्या आप नहीं करता, जो अपनी समझ में आप नहीं मरता, अपनी समझ में आप मर रहे हैं तो आप खुदकशी कर रहे हैं, खुद हत्या कर रहे हैं। आप ही अपनी स्वप्न में यदि लुट गए, जरा ध्यान दो, यदि स्वप्न में तुम्हारी चोरी हो गई तो तुम्हारी ही तो समझ थी, स्वप्न तो तुम्हारा था, अब क्या करे कोई? तो अपनी समझ में ही आप पैदा हुए हो, अपनी समझ में मरते हो। इसलिए उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार आप करो, अपने को आप मुक्त करो, अपने को आप दुख में न डालो, अपने को आप छोटा या अधूरा मत बनाओ। तुम ही छोटे बनो, फिर बड़े होने की कोशिश करते रहो, फिर छोटे हो जाओ, फिर बड़े बन जाओ, फिर धनी हो जाओ, फिर गरीब बन जाओ, फिर जियो, फिर मर जाओ। जी रहे हो ना तो मरो, और क्या करो? ये जितने जीवित हैं देहाभिमानी मरे, आत्मा कभी पैदा होती तो मर जावे, उसी को खोजना है। आप बधाई के पात्र हो यदि इस सत्य को खोज सको, और जो इस सत्य को खोज लेता है वो फिर दीन और दरिद्र नहीं होता। इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं तू एक दिन भी जी, तू एक दिन भी जी, मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी, तू मत गुलाम बन, स्वयं भगवान बनकर जी। इस सत्य को खोजो।